अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला भारत को खूब ऊंचे मकाम पर तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ ही है, मेरा पैगाम है आप तक। हमारा एक हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, उसके एक मंत्री है फवाद चौधरी। इससे पहले जब हम असफल हो गए थे तब वो तंज कस रहे थे कि अरे क्या जरूरत है, चांद तो यहाँ से भी दिख रहा है, चांद पे जाने की क्या जरूरत है, चांद तो में दिख रहा है कि चमक रहा है, चांद घूम रहा है। तो बोले भारत जो है ये फालतू की चीजें कर रहा है। आपको लगा तमाचा पड़ गया उनके मुंह पे? उनके मुंह पे तमाचा पड़ा है, बिल्कुल बेशक सही बात है, ये बिल्कुल तमाचा पड़ा है, ये सच्चाई है। वो लोग हमसे किलसते हैं, हमें चाहिए कि और किलसा है हम उन्हें। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल घटिया देश कोई देश है तो वो पाकिस्तान देश है, उससे घटिया देश कोई है ही नहीं। क्योंकि भुखमरी फैली पड़ी है वहाँ पर। सबसे घटिया देश कोई है तो वो पाकिस्तान है मेरी निगाह में, उससे घटिया देश कोई नहीं है। और सबसे बेहतर देश कोई दुनिया के अंदर है तो वो भारत है। अभी मैं मसलन हिंदू धर्म स्वीकार कर लूँ तो मुझ पर कोई रोकी टोकी नहीं हो सकती। आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हो तो आप पे रोका टोकी नहीं होगी, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है। इसी की तो खूबसूरती है, ये देश सबसे खूबसूरत देश है। ये लोकतांत्रिक अपने चॉइस के मुताबिक जीने का अधिकार है हर किसी नागरिक को। बड़ी गर्व की बात है ये तो हमारा, क्योंकि और मुल्कों में कितनी तरक्कियां कर ली, कितने साल पहले उन लोगों ने चांद पे झंडा लहरा दिया है ना। लेकिन अगर हमारे देश ने, हिंदुस्तान ने अगर ये चांद पे झंडा लहराया है तो ये हम लोगों के लिए, हिंदुस्तान वालों के लिए गर्व की बात है ये। और हमें खुशी है इस बात की कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। बड़ा कारनामा कर दिया, बहुत बड़ा कारनामा है ये हमारे देश के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। मतलब चौथे देश में शामिल अपना देश हो गया, ये बहुत खुशी की बात है और इस पर जश्न मनना चाहिए। मैं तो कह रहा था एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए थी देश के अंदर, जिससे कि जश्न होना चाहिए था पूरे देश के अंदर। और जो है बहुत ऊंचे पैमाने पे इस पर झंडा लहरना चाहिए था देश में, और देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था, और जो एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए थी। मेरा मानना तो ये है सर। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत जो है इकलौता मुल्क है, इससे पहले ये कारनामा कोई नहीं कर सका। और दुनिया में हम चौथे नंबर पर आ गए हैं ये कारनामा करने वाले। लग रहा है कि 140 करोड़ की आवाम ने जो दुआएं करी थी, जो प्रार्थनाएं करी थी, वो कहीं ना कहीं मुकम्मल हो गई, सफल हो गई। जी, मुसलमानों का पूरी दुआएं हैं। मैं ये जानता हूँ मुसलमान हमेशा भारत के लिए दुआ करता है और जो है भारत का वफादार है, और अब भी वफादार है, क़यामत तक मुसलमान वफादार रहेगा भारत का। हमारा एक हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, उसके एक मंत्री है फवाद चौधरी। इससे पहले जब हम असफल हो गए थे तब वो तंज कस रहे थे कि अरे क्या जरूरत है, चांद तो यहाँ से भी दिख रहा है, चांद पे जाने की क्या जरूरत है, चांद तो में दिख रहा है कि चमक रहा है, चांद घूम रहा है। तो बोले भारत जो है ये फालतू की चीजें कर रहा है। आपको लगा तमाचा पड़ गया उनके मुंह पे? उनके मुंह पे तमाचा पड़ा है, बिल्कुल बेशक सही बात है, ये बिल्कुल तमाचा पड़ा है, ये सच्चाई है। वो लोग हमसे किलसते हैं, हमें चाहिए कि और किलसा है हम उन्हें। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल घटिया देश कोई देश है तो वो पाकिस्तान देश है, उससे घटिया देश कोई है ही नहीं। क्योंकि भुखमरी फैली पड़ी है वहाँ पर। सबसे घटिया देश कोई है तो वो पाकिस्तान है मेरी निगाह में, उससे घटिया देश कोई नहीं है। और सबसे बेहतर देश कोई दुनिया के अंदर है तो वो भारत है। और आपको लग रहा है कि हमारे जो वैज्ञानिकों ने कारनामा करके दिखाया है ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी था? क्योंकि अभी ये कोई जंग का माहौल तो है नहीं, जंग का टाइम तो है नहीं कि आप बंदूक लेके जाओ, तलवार लेके जाओ। ये जो तरक्की करेगा भाई, साइंस में तरक्की करेगा, उसी मुल्क का है आगे डंका बजने वाला है। जी, बिल्कुल सच्चाई है, ये सच्चाई है। हमारे देश का बिल्कुल नाम होगा इंशाअल्लाह, और आगे तक होता रहेगा इंशाअल्लाह। ये दुआएं हैं मुसलमानों की तरफ से। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला भारत को खूब ऊंचे मकाम पर तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ ही है, मेरा पैगाम है आप तक। बिल्कुल। और आपको लग रहा है, देखिए सियासत होती है ऐसे मुद्दों पर तो बहुत ही खराब लगता है, क्योंकि 140 करोड़ की आवाम ने जब दुआएं करी है, जब प्रार्थनाएं करी है, तो ऐसे मसलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले जब हम असफल हो गए थे तो कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि मोदी पनौती है इसलिए ऐसा हो गया। अब हम सफल हो गए तो आपको लग रहा है कि ये सियासत जो है ऐसे मसलों पे नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। इसमें देश की तरक्की है, देश की कामयाबी है, ये तो खूबसूरती। अरे बहुत खुशी की बात है, ये तो बहुत ही खुशी। हर देश कोई सी पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता जी हो, कोई सी खुशी बनाना चाहिए इस पर तो, चाहे कोई सी पार्टी का हो। क्योंकि वे सब वोट बैंक के लिए चक्कर में पड़े हुए हैं। 2024 का चुनाव आने वाला है, इस पर राजनीतिक तो हो रही है, जाहिर सी बात है। बस ये पनौती बोलने वाले तो लग रहा है ये गलत ही है भाई। ये गलत है, क्योंकि देश को उसमें खुशी बनानी चाहिए, देश में खुशी बनाना चाहिए। मेरा तो मानना ये था आज के दिन छुट्टी होनी चाहिए थी देश में, पूरे देश में, और खुशी मनाना चाहिए था। क्योंकि बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी है, छोटी बात नहीं, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत खुशी की बात है। क्योंकि देखिए चांद पर तिरंगा का पहुंचना एक वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा सफर जो था, इससे पहले जब हम असफल हो गए थे तो आंसू चल गए थे हमारे वैज्ञानिकों के, और आंसू से ये आसमान का सफर। जी बिल्कुल सच्चाई है। और देश को अभी जैसे कि APJ अब्दुल कलाम जी को देख लिया जाए, उन्होंने देश के लिए बहुत महान काम करे हैं। ये मुसलमानों का योगदान शुरू से रहा और अब भी दुआ करता है, और क़यामत तक इंशाअल्लाह मुसलमान इस देश के लिए दुआ करता रहेगा। और आज भी वफादार है, क़यामत तक इंशाअल्लाह मुसलमान वफादार रहेगा इस देश का। बिल्कुल। अच्छा, आपने 24 की बात करी तो एक सवाल 24 का लेते हैं। चुनाव भी बहुत नज़दीक है, लगभग 8 महीने का समय बचा है। लग रहा है कि इस बार जो गठबंधन की वर्सेस गठबंधन की लड़ाई हो गई है, इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन, लग रहा है कौन भारी पड़ेगा इस बार? क्योंकि मेरा मानना तो ये है सर, क्योंकि
जो अखिलेश यादव जी के साथ, राहुल जी के साथ है, वो मेन गठबंधन है, बड़े गठबंधन है। जैसे कि ममता जी हैं, कई सूबों की तेजस्वी जी हैं, मनीष जी, बड़ी पार्टियां, बड़ी इंडिया के अंदर जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां ज्वाइंट है। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल जी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं। और जो एनडीए के गठबंधन में छोटी पार्टियों का दल है, वो छोटी पार्टियां हैं, उसके अंदर ज़्यादा बड़े दल नहीं है। जैसे कि अब शिवसेना को उठा लिया जाए, महाराष्ट्र से शिवसेना भी, पार्टियों के तो सांसद भी नहीं है, विधायक भी नहीं है। जी, बिल्कुल मुझे लगता है इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के कुछ चांस बन सकते हैं मेरे जी। प्रधानमंत्री आपको क्या लग रहा है, कौन बन सकता है फिर? प्रधानमंत्री के रूप में तो मेरे हिसाब से तो अभी तक कांग्रेस की छवि में तो राहुल जी का माहौल ना हो जाए। राहुल जी ही लग रहे हैं, क्योंकि उसकी छवि किसी की है नहीं। जैसे कि केजरीवाल जी है, एक भी एमपी नहीं है उनका, एक भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक भी नहीं है, पार्लियामेंट में आप देख सकते हो, ठीक है। तो उनके मेरे अलावा सबसे नेशनल जो पार्टी है वो कांग्रेस है, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी को होना चाहिए। हाँ, अगर आप इन्हें कहना चाहते हो, केजरीवाल जी को कहना चाहते हो, तो गृह मंत्री के रूप में पेश कर दिया जाए। मेरा मानना यह है कि गृह मंत्री के रूप में पेश कर, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, बहुत और भी पद हैं देश के अंदर, और भी हैं, तो उन पदों पर पद कर दिया जाए। मेरा मानना तो ये है सर। अब घूम फिर के आते हैं, सबसे बड़े दिन चंद्रयान 3 की बात पे आते हैं। एक मुसलमान होने के नाते पूरे हिंदुस्तान को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहता हूँ संदेश सबसे बड़ा, ये सबसे खुशी का माहौल है मेरे भाइयों, सबसे ज़्यादा खुशी का माहौल है ये। इस टाइम पर जो है हम लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमें बना कर रखना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। और वैसे भी हमारे देश के अंदर एक खूबसूरती है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ी खूबसूरती है यार, सबको अपनी चॉइस के मुताबिक जीने का अधिकार है। अभी मैं मसलन हिंदू धर्म स्वीकार कर लूँ तो मुझ पर कोई रोकी टोकी नहीं हो सकती। आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हो तो आप पे रोका टोकी नहीं होगी, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है। इसी की तो खूबसूरती है, ये देश सबसे खूबसूरत देश है। ये लोकतांत्रिक अपने चॉइस के मुताबिक जीने का अधिकार है हर किसी नागरिक को, है ये सच्चाई है। और ये चंद्रयान 3 की जो हमने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है, अब लग रहा है कि पूरे विश्व में भारत का डंका और जोर शोर से बजने वाला है। बिल्कुल सच्चाई है। और जो हमारा पड़ोसी देश है वो वाकई में उसके तो बिल्कुल चेहरा जो है लटकने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि उसकी नाराज़गी पूरी जाहिर हो गई होगी। मजे की बात यह है कि वहाँ के हुक्मरान तो गाली दे रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो आवाम है वो यही कह रही है कि हिंदुस्तान ने जो कारनामा करके दिखाया है कि बहुत खूब किया, और बहुत ही खुश है वो भी कि हम नहीं कर पाए, हमारा हमसाया मुल्क तो कर गया। क्योंकि उनकी सत्ता है, उनकी पावर है, उनकी बस की नहीं है ना सत्ता। तो जो मतलब उनके जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी बस की नहीं है, तो वो तो बुराई करेंगे ही। चाचा, कल भारत ने इतिहास रचा है। भारत जो है दुनिया का चौथा ऐसा मुल्क बन गया है जिसने चांद पर सफल लैंडिंग कर ली है। आपको लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है? बहुत बड़ी गर्व की बात है ये तो हमारा, क्योंकि और मुल्कों में कितनी तरक्कियाँ कर ली, कितने साल पहले उन लोगों ने चांद पे झंडा लहरा दिया है ना। लेकिन अगर हमारे देश ने, हिंदुस्तान ने अगर ये चांद पे झंडा लहराया तो ये हम लोगों के लिए, हिंदुस्तान वालों के लिए गर्व की बात है ये। और हमें खुशी है इस बात की कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। इससे पहले ये कारनामा चीन ने किया था, 2013 में किया था। रशिया जब सोवियत संघ नाम था उसका, तब कर गया था, और अमेरिका ने किया था। हिंदुस्तान दुनिया का चौथा ऐसा मुल्क हो गया जिसने एक कारनामा कर दिया। आपको लग रहा है कि अब हिंदुस्तान डंके की चोट पे और आगे बढ़ रहा है? और आगे बढ़ेगा, अगर ऐसे ही कारनामे होते रहिए और देश इसी तरह तरक्की करेगा फिर आगे। और लेकिन ये कि साथ साथ मिलजुल के रहने की भी कोशिश करें। जब तक मिलजुल के साथ में रहेंगे देश तरक्की नहीं, बहुत तरक्की करेगा। इस बार जो चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया गया था तो हिंदुस्तान की 140 करोड़ पूरी आवाम, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कई लोग मस्जिदों में दुआएं कर रहे थे, मंदिरों में प्रार्थनाएं कर रहे थे कि बस ये सफल लैंडिंग हो जाए, और सबकी दुआएं रंग लाई है। लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए वाकई में जश्न का माहौल हो। बिल्कुल जश्न का माहौल, और मनाना चाहिए हम लोगों को कि हमारे हिंदुस्तान ने इतना बड़ा झंडा लहराया। गर्व की बात है हम लोगों के लिए, ये तो ऐतिहासिक काम हुआ है। हम लोगों को तो इस पर फ़ख्र में करना चाहिए कि चलो हमारे मुल्क ने झंडा तो लहराया। सन 2013 में चीन ने जलाया था, तो आज हिंदुस्तान ने लहराया, तो हमारे गर्व की बात है ये। और आगे मैं तो चलूँगा। हमारा एक हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, जब इससे पहले हम असफल हो गए थे, थोड़ा मिस कर गए थे इससे पहले, तब बड़ा मजाक बना था। वहाँ के एक मंत्री है फवाद चौधरी, कह रहे थे कि अरे चांद पे जाने की क्या जरूरत है, चांद तो यहाँ से भी दिख रहा है। बोले चांद तो हमें दिख रहा है कि चमक रहा है, चांद घूम रहा है। बोले ये हिंदुस्तान जो है फालतू के काम कर रहा है चांद पे जाने की। बोले इधर ध्यान दो। देखो कोई सा भी देश है, मैं उसको देश की तो मैं बुराई नहीं करूँगा। बाकी मैं ये करूँगा कि हमारे हिंदुस्तान ने अगर झंडा लहराए तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है, बस ये। ठीक है बेटा, अब ज़रा पैर में तकलीफ है, मैं चल रहा हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद नईम। आपको क्या लग रहा है, इतनी बड़ी उपलब्धि है, कहीं ना कहीं भारत के जो 140 करोड़ आवाम है सबके लिए बहुत खुशी की बात है ये? बिल्कुल बहुत खुशी की बात है, और इसमें हम भी खुश हो, आप लोगों को भी खुश रहना चाहिए।
और मजे की बात देखो, ये चीज़ें आम जनता को मालूम है कि इतना बड़ा दिन है, त्योहार का दिन है, लेकिन जब कुछ सियासी ऐसे नेता हैं उनसे जब पूछा गया, नीतीश कुमार है उनसे पूछा गया तो उन्हें मालूम ही नहीं है। तो लग रहा है कि ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए, ये पूरे हिंदुस्तान की। उनको अपनी राजनीति से फुर्सत मिले वो तो करेंगे भाई साहब, बाकी तो भाई जो करा बहुत बढ़िया हुआ। आप क्या कह रहे हैं? नीतीश जी के बारे में जो आप कह रहे हैं, नीतीश कुमार तो पूरे बिहार को ही ख़त्म करके बैठा हुआ है। नीतीश कुमार जो बिहार में शासन करा शुरू के 5 साल में, उसने बहुत बढ़िया काम करा बिहार के अंदर। उसके बाद जो है वो अपना शासन करना शुरू कर दिया, बिहार का कोई तरक्की नहीं करा है। और बिहार का विकास जो है ना सिर्फ 5 साल हुआ, उसके बाद कोई विकास नहीं करा नीतीश कुमार। तो प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौर में वो शामिल कभी नहीं हो सकते, खुद कहने से वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। जब तक जनता का सपोर्ट नहीं होगा, एमपी का सीट उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे ज़्यादा नहीं लाएगा, नीतीश कुमार कैसे प्रधानमंत्री के दावेदार कर सकते हैं। इस बार जो विपक्ष का गठबंधन बना है, इंडिया नाम रखा है, उसमें ऐसे ऐसे नाम शामिल है, 26 दल है और 26 दलों में कई सूबों के तो मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन, शरद पवार, लालू यादव, तेजस्वी है, उसमें उद्धव ठाकरे, उसमें राहुल गांधी है। इस बार तो मुकाबला बहुत ही कड़ा होने वाला है, मोदी पे भारी पड़ने वाले सर। भारी नहीं पड़ने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे कितना भी गठबंधन हो जाए, प्रधानमंत्री इस बार बीजेपी का ही बनेगा, ये फाइनल है। चाहे पूरे देश का कितना भी गठबंधन, नीतीश कुमार जी आ जाए, राहुल गांधी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, प्रधानमंत्री इस बार बीजेपी का ही बनना है। ये इसलिए को जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी देश के लिए काम करा है, जो इसका स्टेटमेंट है, जो सब आदमी हम देखे हैं। अभी देखिए आप चंद्र 3 के बारे में जो आप कहने के लिए चाह रहे हैं, इस प्रधानमंत्री के रीजन में ये इतना बड़ा सफलतापूर्वक मिशन हुआ है, जो कि इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड देखा है। जो इसका मोदी का जो काम करने का जो शैली है, मैं जातिवाद पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, समझ के मैं बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी का जो काम करने का जो हौसला है, जो उसका वो बहुत बेहतरीन है।